दर्शकों नमस्कार। दिल दिल्ली देश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर राघव और आप देख रहे हैं कार्यक्रम प्राचीन ग्रंथों से। हे पणियों, अब तुम यहाँ न ठहरो, अन्यत्र चले जाओ। अब कहाँ है ऋग्वेद में वर्णित पणि समुदाय? इस प्रश्न पर विचार करने से पहले यह जानना जरूरी है कि पणि कौन थे, ऋग्वेद में इनका जिक्र क्यों आया है, इनका मूल निवास कहाँ था, इनका व्यवसाय क्या था और इंद्र आदि देवता इन पर क्यों हमला करते थे। इन हमलों से डरकर ये कहीं अन्यत्र चले गए या पणियों की यह पूरी प्रजाति, यह पूरा समुदाय ही विलुप्त हो गया। अगर हमें जानना है कि पणि कौन है तो हमें इतिहास में लौटना होगा, ऋग्वेद की ऋचाओं में लौटना होगा, वहीं मिलेंगे पणि। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक करें। कदु महिरध्रंष्टास्य तवंसी कदु मृतघन्नो अस्त्रं तमे इंद्रो विश्वावेकनाटाम अहिर्दृश्यम उत कृतवाम पणिरभे। ऋग्वेद के इस 8वें मंडल के 66वें सूक्त की 10वीं ऋचा में ऋषि कलिप्रगाथ इंद्र की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे मनुष्यों, इसकी शक्तियाँ कितनी महान, पूजनीय और अक्षुण हैं, इसका यश कितना अविनाशी है। वह इंद्र समस्त विश्व की भलाई के लिए बेकनाटों यानी सूदखोरों को इस जन्म में उनके कर्मों के अनुसार सूर्य देखने देता है और पणियों को वह इंद्र दूर करता है। बेकनाटों यानी सूदखोरों को उनके कर्मों के अनुसार सूर्य देखने देने से स्पष्ट है कि उस समय सूदखोरी को बहुत बुरा माना जाता था और इंद्र इसके लिए उन्हें जेल में भी डालते थे और उनके कर्मों से ही तय करते थे कि वो कितने दिन जेल से बाहर रहेंगे और सूर्य देखेंगे। पणियों का जिक्र ऋग्वेद के 6ठे मंडल, 8वें मंडल और 10वें मंडल में आया है, बार बार आया है और सभी जगह इनको दंडित करने, इनको खदेड़ने की ही बात है। अधीम ब्रभु पणिनाम वर्षिष्ठे मूर्धन्याम स्थात उरुकच्छो नगांगे। ऋग्वेद के 6ठे मंडल के 45वें सूक्त के 31वें श्लोक में ऋषि संयूर बृहस्पत्य देवता भृगु स्थक्षा की स्तुति करते हैं कि वे पणियों पर निपुण लोगों को वरीयता दें। कुछ विद्वानों ने इसका अर्थ पणियों को गंगा तट से खदेड़ने के संदर्भ में भी किया है, मगर यहाँ गांगे का अर्थ यो गा गच्छति तस्य अदूर्भव किया जाता है। ऋग्वेद में गंगा का जिक्र मंदाकिनी के रूप में ही आया है। इसी तरह 6ठे मंडल के 53वें सूक्त के 31वें श्लोक, आदित्यम संतम चिदाघृणे पूषांदनायम चोदये पणे चित्तविमृदमन्ना। इसमें ऋषि भरद्वाज पूषा से प्रार्थना करते हैं कि हे पूषा, तुम दान न देने की इच्छा रखने वालों को भी दान करने की प्रेरणा दो और पणियों को दंड दो। तो इस तरह वैदिक समुदाय में, खासकर ऋग्वेद में और वेदों में पणियों की आलोचना की गई है। उनकी कृपणता की वजह से महर्षि यास्क ने पणियों को वर्तक कहा है, जो चीज़ों को लाभ के लिए बेचते थे। वह निरुक्त में कहते हैं, पणि वणिक भवति, पणि पणानात वणिक पण्य नेक्ति, अर्थात पणि वणिक हैं। पणि शब्द कालांतर में पणिक और वणिक में रूपांतरित हुआ। ऋग्वेद के भाष्यकार सायणाचार्य ऋग्वेद के मंडल 1 के 12वें सूक्त में 4 से 10 ऋचाओं के भाष्य में पणियों को परिभाषित करते हैं। वे कहते हैं कि बणिजा पणिये वणिका भवति, के पणि जो हैं वो वणिक हैं, व्यापारी हैं, जो बिना लाभ दिए या बिना विनिमय के वस्तु नहीं देते। तो यहीं से वैदिक काल में 2 समुदाय सामने आए। एक वो थे जो बिना कुछ लिए कुछ नहीं देते थे,
यानी अपनी वस्तुओं को बेचा करते थे। वे पणी कहलाए, वणिक कहलाए, व्यापारी कहलाए। दूसरी ओर वे लोग थे जो ज़रूरतमंदों की मदद करते थे, उनको गाय देते थे, धन देते थे, ज़रूरत की अन्य चीज़ें देते थे उनके मांगने पर, और लोग उनकी स्तुति देवता कहकर करते थे, क्योंकि वो बदले में कुछ नहीं लेते थे, वो सिर्फ देते थे। इसलिए वे लोग देवता कहलाए और इनका नेतृत्व इंद्र कर रहे थे वैदिक काल में। इसलिए इंद्र को देवताओं का राजा कहा गया। ऋषि मुनि उनकी स्तुति करते हैं ऋग्वेद में कि हमें गाय दीजिए, हमें शत्रुओं से मुक्ति दीजिए। तो इस तरह से बिना कुछ लिए मदद करने वाले देवता कहलाए। और दूसरा, जो कुछ देने के बदले में कुछ लिया करते थे, वे पणी कहलाए और उन्हें कम आदर मिला, बल्कि वो तिरस्कृत किए गए और इस तरह के आह्वान किए गए कि ऐसे लोगों को समाज से खदेड़ दिया जाए। पश्चिमी विद्वान, जिनमें रात भी शामिल हैं, मानते हैं कि पण और विपणन से ही पणी समुदाय या पणी शब्द बना है। ये पण खास तरह के सिक्कों को कहा जाता था, जिसमें चांदी और अन्य धातुएं मिलाकर जो सिक्के बनते थे, उन्हें प्राचीन भारत में पण कहा जाता था। अगर आप यूरोप में देखेंगे तो वहाँ भी पैनी शब्द अभी भी जीवित है, तो ये पण और पैनी में बहुत निकट का संबंध भी दिखाई देता है। जो सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न है वो ये है कि सिंधु घाटी की सभ्यता भी शिल्पियों और व्यापारियों की सभ्यता थी। तो क्या सिंधु घाटी के लोगों को खदेड़ दिया गया, वहाँ के व्यापारियों को खदेड़ दिया गया? क्या यही सिंधु घाटी की सभ्यता के लुप्त होने का कारण है? कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि देवता और पणी एक ही समाज की दो विचारधाराएं हैं। पणी जो व्यापार करते थे, जो कोई चीज़ देते थे तो बदले में धन या दूसरी चीज़ लेते थे। दूसरे देवता थे जो बल से चीज़ें एकत्र करते थे और ज़रूरतमंद लोगों में बांटते थे। आज के समाज में अगर हम देखें तो आज पूरी दुनिया ही पणियों के अनुरूप चल रही है। आज के समाज में बिना विनिमय के कोई कुछ नहीं देता, यानी सबको बदले में कुछ चाहिए तभी वो आपको कुछ देंगे। जैसे वेतन के बदले में श्रम और धन के बदले में सामान विनिमय होता है आज के समाज में। तो प्राचीन समाज की जो विचारधारा थी, जो देवता विचारधारा थी, वह अवश्य ही विलुप्ति के कगार पर है। दूसरी ओर कैपिटलिज्म और पूंजीवाद के रूप में आज पूरी दुनिया में पणी और वणिक प्रवृत्ति का बोलबाला है। पणियों की विचारधारा की जीत हुई। दूसरी ओर जो साम्यवादी विचारधारा थी कि समाज में वंचितों को भी मिलना चाहिए, वो विचारधारा हार गई और देवताओं की विचारधारा विलुप्ति की कगार पर खड़ी है। और यही वजह है कि आज बहुत से वंचित अपने जीवन को त्यागने के लिए विवश होते हैं। भूख की वजह से, रोजगार ना रहने की वजह से अपनी जान दे देते हैं, क्योंकि अब कोई देवता नहीं रहा। आज दिल दिल्ली देश में इतना ही। तो जल्द मिलते हैं नई कड़ी के साथ। धन्यवाद।